एक वक्त की बात है, एक मर्सनरी सोल्जर ने सियन्ना के शहर को एक आक्रामक दुश्मन से बचाया था। अब शहर के लोगों के सामने ये सवाल था कि आखिर उस सोल्जर को रिवॉर्ड कैसे दे, क्योंकि उसके काम की तुलना कितने भी पैसे या फिर सम्मान से नहीं हो सकती थी। शहर के कुछ लोगों ने ये सोचा कि उसे क्यों ना लॉर्ड ऑफ द सिटी बना दिया जाए, लेकिन तब भी उन्हें यह कम ही लग रहा था। इस मुद्दे पर उन्होंने शहर में एक असेंबली रखी और डिबेट चलाई कि आखिर क्या करना सही होगा। उसी बीच एक आदमी खड़ा होकर कहता है, उसे मार देते हैं और बाद में एक संत की उपाधि देकर उसकी पूजा करेंगे। और लोगों ने भी वही किया। कैरामंगोला का काउंट, जो कि एक बहादुर और कामयाब कोंदतोरी यानी कि सिपाही रह चुका था, सन 1442 में वो वेनिस में कार्यरत था। वेनिस, जो कि फ्लोरेंस के साथ उस वक्त लड़ाई में था, उसे वापस वेनिस में लोगों के बीच बुलाया जाता है। लोगों का पसंदीदा होने की वजह से काउंट को उस वक्त सारी शान शौकत मिली, प्यार मिला, सम्मान मिला। और तो और उस शाम उसे ड्यूक के साथ ड्यूक के पैलेस में खाना खाने के लिए बुलाया था। उसे पैलेस ले जाने के लिए ड्यूक के गार्ड्स आते हैं। पैलेस की ओर जाते वक्त उसे महसूस हुआ कि गार्ड्स उसे रोजाना दिशा से कहीं और ले जा रहे हैं। वेनिस का फेमस ब्रिज ऑफ साइस क्रॉस करने के बाद उसे पता चलता है कि असल में उसे तहखाने में ले जाया जा रहा है। अगले दिन उस पर बनावटी आरोप लगाए जाते हैं और पिएज़ा सैन मैक्रो के सामने उसे लोगों के बीच लाया जाता है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाए, उसका सर उसके शरीर से अलग कर दिया जाता है। अभी बताए दो एग्जाम्पल्स में एक चीज़ कॉमन थी। दोनों आदमी मर्सनरी सोल्जर्स थे और सोल्जर्स को आसानी से बदला जा सकता है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितने ही महान काम ही क्यों ना किए हो। कोई भी शहर या फिर राज्य इकलौते सिपाही पर निर्भर नहीं होता। इसी निर्भरता की वजह से उन्होंने अपनी जान गंवाई। निर्भर यानी कि डिपेंडेंट। इसी डिपेंडेंसी की अहमियत को ये लॉ समझाता है। 48 लॉज ऑफ पावर। लॉ 11। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। आपकी आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि लोग आप पर निर्भर रहे। लोग उनकी खुशी और कामयाबी के लिए आप पर डिपेंडेंट रहने चाहिए। फिर आपको कोई डर नहीं होगा। फिर वो लोग आपके सुपीरियर्स हों या फिर इन्फीरियर्स, उनको कभी भी इतना मत सिखाओ कि उन्हें आपकी ज़रूरत ही महसूस ना हो। इतिहास में कई सिपाहियों ने अपने आप को सियना के संत या फिर कैरामैग्नोला के काउंट के हालात में पाया। उन्होंने अपने राज्य के लिए, उसके लोगों के लिए कई लड़ाइयाँ जीती, लेकिन उसके बावजूद कई बार उन्हें कारावास में भेजा गया या फिर मार दिया गया। जैसा कि मैंने कहा कि सिपाही बदले जा सकते हैं, उनके मरने से खास फर्क नहीं पड़ता। ये याद रखिए कि मैं चंद सिपाहियों की बात कर रहा हूँ, उनके इंडिविजुअल लेवल पर, ना कि पूरी सिपाहियों की सेना की। जब आप कम कीमत में नए सिपाही भर्ती कर सकते हो तो उनकी कीमत ज़्यादा नहीं होती। काउंट को लगा कि वो आज़ाद है अपनी शान शौकत के साथ, लेकिन उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि असल में उसे ज़रूरत थी तो अपनी ज़रूरत बढ़ाने की। कोशिश कीजिए कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप माहिर रहे, ताकि किसी के लिए भी आप वो काम करें वो आपको छोड़ ना पाए। आपकी काम की अहमियत होना ज़रूरी है और वो अहमियत आप ही बनाएंगे, वरना आप भी किसी दिन अपने आप को काउंट की तरह साइंस का ब्रिज क्रॉस करते हुए पाएंगे। ऑटो वन बिस्मार्क प्रूशियन पार्लियामेंट का डेप्यूटी बन जाता है। 32 साल का बिस्मार्क, जिसके उस वक्त ना तो कोई दोस्त थे और ना ही कोई एलाइज। कुछ वक्त के बाद उसने तय किया कि वो ना तो किसी लिबरल्स की साइड से होगा, ना ही किसी पर्टिकुलर मंत्री के, और सीधी सी बात है ना ही आम जनता की साइड से। उसने अपने आप को फ्रेडरिक विलियम IV, जो कि प्रूशिया का राजा था, उससे एसोसिएट किया। फ्रेडरिक की साइड से जाना अजीब चॉइस थी, क्योंकि फ्रेडरिक उस वक्त ताकत के सबसे कमज़ोर हालात में था। एक कमज़ोर, दुविधा में पड़ा हुआ इंसान जो कि लिबरल्स के सामने झुकता ही जा रहा था। असलियत में देखा जाए तो फ्रेडरिक एक बेबुनियाद इंसान था, जिससे खुद बिस्मार्क भी नफरत करता था। लेकिन तब भी बिस्मार्क ने दिन रात फ्रेडरिक को सलाह दी, उसे एक सपोर्ट दिया।
स्थिरता से उसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा किया। उसके अहम को बार बार चुनौती दी ताकि वो सत्ता के काबिल बन जाए, और धीरे धीरे उसकी ताकत को फिर से तैयार किया और फ्रेडरिक को प्रुशिया की सबसे पावरफुल फोर्स बना दिया। 1861 में जब फ्रेडरिक की मौत हुई तब उसका भाई विलियम सत्ता में आया। विलियम को बिस्मार्क बिल्कुल पसंद नहीं था और वो उसे अपने आसपास भी नहीं रखना चाहता था। लेकिन कुछ ही वक्त में विलियम भी अपने भाई फ्रेडरिक की तरह अपने आप को दुश्मनों से घिरा हुआ पाता है, अपनी कुर्सी को खतरे में पाता है। फिर से एक बार बिस्मार्क ने वफादारी के साथ विलियम की मदद की, उसे वो ताकत दी जिसकी उसे ज़रूरत थी। दिन ब दिन विलियम बिस्मार्क पर डिपेंडेंट होने लगा। विलियम ने उसे अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया। राज्य की किसी पॉलिसी या फिर डिसीजन को लेकर उनमें हमेशा एक नोकझोंक चलती रहती थी, लेकिन बिस्मार्क को अपनी अहमियत पता थी। अगर चीज़ें उसके हाथ से निकलने लगती तो राजा को धमकी देता कि वो रिज़ाइन कर देगा। बिस्मार्क की कीमत इतनी थी कि विलियम उसे खो नहीं सकता था, इसलिए वो वही करता जो बिस्मार्क चाहता। भले ही किंग विलियम डिसीजन लेता, लेकिन वो डिसीजन बिस्मार्क तैयार करता था। बिस्मार्क वॉज द रियल मैन होल्डिंग द पावर। कुछ सालों बाद बिस्मार्क के एक्शन की वजह से कई जर्मन स्टेट्स इकट्ठा हो गई। उस वक्त बिस्मार्क ने विलियम को एम्परर ऑफ जर्मनी बनने को कहा। किसी ने उसका विरोध नहीं किया और विलियम किंग ऑफ प्रुशिया से एम्परर ऑफ जर्मनी बन गया। सबकी नज़र में विलियम पावरफुल बन रहा था, लेकिन असलियत में वो बिस्मार्क था जो ताकत को हासिल करते जा रहा था। नए एम्परर का नया इंपीरियल चांसलर ऑटो वन बिस्मार्क खुद अंधेरे से एम्परर को ही काबू कर रहा था। ज़्यादातर महत्वाकांक्षी नौजवान सत्ता के पीछे भागते भागते अपने आप को एक पावरफुल ग्रुप से एसोसिएट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि पहले से पावरफुल फोर्स को उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो वो भी पावरफुल बन जाएंगे। लेकिन बिस्मार्क अलग सोच रखता था। वो जानता था कि अगर उसने किसी भी फोर्स को ज्वाइन किया तो वह उसकी अहमियत नहीं होगी और ना ही कभी बन पाएगी। उल्टा वो लोग उसका इस्तेमाल करके उसे फेंक देंगे। इसलिए उसने राजा का साथ दिया, इसके बावजूद कि राजा उस वक्त अपने सबसे कमज़ोर हालात में था। अगर आप होशियार हैं तो अपने आप को एक वीक मास्टर से एसोसिएट करना भी समझदारी हो सकती है। इससे आप एक डिपेंडेंसी का रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। आप उनकी ताकत बनिए और उनकी ताकत आपकी होगी। लेकिन ये ध्यान रखिए कि उस ताकत की बुनियाद आप होना ज़रूरी है, जिससे कि आपकी ज़रूरत बनी रहे। आपकी अहमियत इतनी होनी चाहिए कि अगर आप नीचे जाते हैं तो आपके साथ पूरी सत्ता नीचे जाए, तब जाके आप उस ताकत का फ़ायदा उठा पाएंगे। डिपेंडेंसी तैयार करने के लिए आप लोगों की कमज़ोरियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कमज़ोरी से याद आया, ग्रेट स्पाइडर किंग ऑफ फ्रांस लुइस 11। उसकी एक खास कमज़ोरी थी, एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष विद्या। वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। उसने अपने दरबार में एक ज्योतिष भी रखा हुआ था। उस ज्योतिष ने एक बार एक भविष्यवाणी की कि दरबार में एक औरत 8 दिन के अंदर मर जाएगी, और नसीब का खेल तो देखिए, वो वाकई में मर गई। इसके बाद लुइस 11 घबरा जाता है। उसे लगने लगता है कि या तो ज्योतिष ने अपनी बात को सच साबित करने के लिए उस औरत को मरवाया है, या फिर उसके पास वाकई में भविष्य देखने की शक्ति है। और अनजाने में ही सही, लेकिन वो शक्ति लुइस 11 को धमका रही थी। दोनों हालात में ज्योतिष का मरना ज़रूरी था। एक शाम लुइस ने ज्योतिष को अपने किले में ऊपर बुलाया। ज्योतिष आने से पहले लुइस ने अपने सिपाहियों से कहा कि जैसे ही वो इशारा करे, उस ज्योतिष को उठा के खिड़की से नीचे फेंक दो। कुछ देर बाद वो ज्योतिष वहाँ पे आ जाता है। कुछ इशारा करने से पहले लुइस उससे एक सवाल पूछता है, ज्योतिष, तुम नसीब को जान सकते हो क्यों? तो बताओ, तुम्हारा नसीब कैसा होगा? कब तक जिंदा रहोगे तुम? इस पर वो ज्योतिष जवाब देता है, देखिए ना महाराज, अजीब खेल है ग्रहों का। मेरी मौत आपकी मौत से ठीक 3 दिन पहले होगी। फिर क्या होना था? लुइस ने कभी वो इशारा दिया ही नहीं जो शायद ज्योतिष की मौत का कारण बनता। उस दिन से राजा ने उस ज्योतिष का खास ख्याल रखा। उसे वो सब दिया जो चाहता था। ताकत को पहचान कर उस ज्योतिष ने ताकत को ही झुकने पर मजबूर कर दिया।
क्योंकि किंग लुइस के लिए अब उसकी ज़िंदगी उस ज्योतिष पर ही डिपेंडेंट थी। सबसे बड़ी ताकत यही है कि लोग वो करें जो आप चाहते हैं, और अगर ये आप उन्हें बिना तकलीफ पहुंचाए कर सकते हैं तो और भी बेहतर। और इस चीज़ के लिए आपको डिपेंडेंसी सीखनी होगी। लोगों की ज़रूरत समझिए। जब तक लोग आप पर डिपेंडेंट नहीं होंगे तब तक आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इस्तेमाल के लिए ये डिपेंडेंसी मजबूत होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उल्टा आपका इस्तेमाल होगा, और इस्तेमाल के बाद आपको फेंक दिया जाएगा, बिल्कुल किसी वेश्या की तरह। आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। ऐसा समझना कि किसी पर निर्धारित न होना एक ताकत है, असल में ये बेवकूफ़ी है। पावर एक सोशल गेम है जिसमें आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको दोस्तों की, एलाइज की, और साथ ही साथ कुछ दुश्मनों की भी ज़रूरत पड़ेगी। डिपेंडेंसी को सिर्फ ताकत समझना एक भूल साबित हो सकती है, क्योंकि डिपेंडेंसी एक दोधारी तलवार की तरह है जो आपको भी चोट पहुंचा सकती है। क्योंकि अगर कोई हम पर डिपेंडेंट हो रहा है तो यकीनन इनडायरेक्टली हम भी उस पर डिपेंडेंट है। और तो और कुछ वक्त ऐसा भी आएगा जिसमें आपको किसी पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होना पड़े। इन दोनों परिस्थितियों में बस एक चीज़ का ख्याल रखिए, नियंत्रण का। अगर कोई आप पे डिपेंडेंट है तो कोशिश कीजिए कि नियंत्रण आपके पास रहे, और अगर आप किसी पे डिपेंडेंट है तब भी यही कोशिश कीजिए कि नियंत्रण आप ही के पास रहे, क्योंकि ऐसी ताकत किसी काम की नहीं जो नियंत्रित ही ना हो। और इस नियंत्रण को हासिल करने का ज़रिया सिर्फ एक है, नेसेसिटी, यानी कि ज़रूरत। ज़रूरत से दुनिया चलती है। लोग तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक उन्हें ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इसीलिए लोगों की ज़रूरत बनिए, खासकर अपने सुपीरियर्स की, ताकि वो आप पर डिपेंडेंट रहे। जानते हो ज़रूरत इतनी खास क्यों है? क्योंकि ज़रूरत एक पावरफुल इमोशन को ट्रिगर करती है, डर। अगर आपकी ज़रूरत ज़्यादा होगी तो आपको खोने का डर भी ज़्यादा होगा। और डर एक ऐसा इमोशन है जिसे आप एक इन्फीरियर पोजीशन से भी कंट्रोल कर सकते हो। इससे आप अपनी ज़रूरत का फ़ायदा उठा सकते हो, जैसा ओटो बिस्मार्क ने उठाया था। इस डिपेंडेंसी के रिलेशन में फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान आपको पसंद है, नापसंद है, उससे प्यार है या फिर उससे नफ़रत है। जब तक ज़रूरत है तब तक वो रिश्ता ज़िंदा है। ज़रूरत ख़त्म तो रिश्ता भी ख़त्म। और अंत में जाते जाते दुनिया का एक कड़वा सच सुन लीजिए, अगर इस दुनिया में आप अपनी ज़रूरत नहीं बना सकते तो इस दुनिया को भी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है।